कुछ और बात मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से जितने सोशल मीडिया के महारथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं। दिन जमाना समय खराब चल रहा है, पुलिस वाले भी बैठे हैं, मंच पे डर भी लगता है। दिन जमाना खराब है, तुम कत्ल भी करते हो तो हंगामा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हो परेशान, यही कहते हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात, पहले समझिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सावधानी और गंभीरता से कीजिए, उतावलेपन में नहीं कीजिए। सबसे पहले युवाओं को समझा रहा हूं, बच्चों से अभी आऊंगा, बाद में बात करूंगा। कई लोग कहते हैं कि रतनलाल जी के साथ हुआ तो इतने लोग खड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गया, आंदोलन हो गया। तो आज जो मैं हूं, आज जो मुझे देख रहे हैं, उसको बनने में 35 साल लगा है। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, मैं जो बात कहता हूं उस पर अड़ता हूं और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, तर्क के साथ कहता हूं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर देख रहे होंगे शंभू का या अम्बेडकरनामा, तो आप देख रहे होंगे बगैर पेज नंबर और रेफरेंस के मैं बात नहीं करता। तो मैं तो अपनी बात को डिफेंड कर लूंगा, लेकिन आप अलबल में कुछ लिख दिए तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी बरतिए। 35 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, 25 साल से प्रोफेसरी कर रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, और 25 साल के प्रोफेसरी में 1 रुपया का जमीन नहीं खरीदा, 1 मकान नहीं खरीदा, पत्नी के लिए कोई जेवर आभूषण नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। तो क्या किया फिर? शंभू जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, और कई साथी मेरे घर पे आए होंगे, जानते होंगे। वो सामाजिक सार्वजनिक जीवन में खर्च हुआ। इतने सभाएं होती है, देश भर में आंदोलन होते हैं, चाहे रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे तमाम इस तरह के आंदोलन, जाना पड़ता है वहां पर। वहां पे आने जाने में खर्चा होता है, 10 लोग रहते हैं, खर्चा होता है। अगर यहां आऊं, हवाई जहाज का टिकट भी दे देंगे तो एयरपोर्ट से घर आने जाने का 2000 रुपया लग ही जाता है। तो एक तनख्वाह मेरी सिर्फ हवाई जहाज का टिकट कटाने के लिए नहीं है, वो किसी और काम के लिए, इसलिए 1 रुपया बचाने। जिस जमाने में संपत्ति के लिए भाई भाई से बैर हो रहा है, गोली चल रहा है, बदमाशी हो रहा है, वहां पे हम जैसे कुछ लोग जरूर हैं कि संपत्ति की कोई चाहत ही नहीं करते हैं। क्या कर लोगे इनकम टैक्स से, और क्या कर लोगे ईडी से, और क्या कर लोगे सीबीआई से, वो भी देख लेंगे। जो मैंने आपको चेतावनी दी है वो इसलिए दी है, और शिक्षा का क्या महत्व है उसको समझने के लिए दी है। मैं शिक्षित था, मैंने जो कहा उसमें डटा रहा, भागूंगा नहीं, भगोड़ा नहीं हूं, और माफी वीर नहीं हूं। गिरफ्तार करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखा जाएगा। गिरफ्तारी से कौन डरता है? लेकिन संस्थाओं को कैसे, स्कूल कॉलेज की बात सभी साथियों ने की, मैं कह रहा हूं सब संस्थाओं को कैसे, चाहे वो जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, न्याय, सबको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ वही स्पेशल प्रोटेक्शन दी है। किसकी बात कर रहा हूं पता होगा। तो मैं डरा क्यों नहीं? क्योंकि जो अभी के नीलम कहां गई कह रही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो ये जो शिक्षा मिल रही है अभी सरकारी स्कूल में, चाहे यहां की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये कोई शेरनी का दूध नहीं दे रही है, पॉलीथीन वाला है। जरा बच के लेना। हाथ में जो है स्लेट छीन लिया है, प्लेट पकड़ा दिया है, बोला खिचड़ी खाओ। ये तुम्हारे आत्मसम्मान को अपमानित करना है, समझ रहे हैं? उसको ठेस पहुंचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं खाना मत खाओ, स्लेट लेकर जाओ, मास्टर को बोलो पढ़ाओ। मैंने महंत जी की बात की, डॉक्टर अंबेडकर की बात की, फूले साहब की बात की, गायकवाड़ साहब की बात की, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, देखिए स्कूल खोलना, खुलते हैं बहुत सारे स्कूल,
लेकिन स्कूल को लगातार चला लेना, असफलतापूर्वक संस्थान बना देना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। संतोष, जन्मदिन है आपका, बधाई दे रहा हूं। मैं मत कीजिए, हम कीजिए। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, पता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं? कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोले, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। उनकी हालत अभी जर्जर है, इसलिए उसको चलाना, इसलिए इसमें बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है। और मैं यहाँ, चूंकि मैं तुर्की में हूँ और महंत जी का नाम मैंने लिया है, महंत जी पिछड़ी समुदाय से हैं, यादव जाति से हैं, मैं जानता हूँ। और उन्होंने जो 10 कट्ठा जमीन दिया है, अगर ये स्कूल चल गया तो उनका स्थान इतिहास में वही होगा जो महाराजा गायकवाड़ का था। क्योंकि महाराजा गायकवाड़ वो भी पिछड़ी जाति के थे। यहाँ बहुत सारे ओबीसी भाई लोग होंगे, उनको लगता है कि दलित अलग है और हम ऊंची जात हैं। वही पहले समझा देता हूं, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने गुरु किसको माना? फुले को, माली जाति के थे। साहू जी महाराज अखबार चलाने के लिए पैसा दिया, मदद किया, घोषणा की 1920 में कि पिछड़े अंबेडकर पिछड़ी जातियों सहित सबकी चिंता करते हैं, भारत को एक नया नेता मिलने वाला है, भारत क्या दुनिया को एक नया नेता मिलेगा। गायकवाड़ महाराज पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने बाबा साहब को पैसा दिया अमेरिका में पढ़ने के लिए। अगर वो पैसा नहीं दिए रहते तो बाबा साहब, जिनका आप नाम जानते हैं, आप नहीं जानते, वो भी कहीं सिपाही की नौकरी करते, पुलिस की नौकरी करते या फौज में जाते और रिटायर होके मंगल भजन गाते रहते कहीं ना कहीं। तो रिश्ता जो है दलित और पिछड़ी जातियों का, ये रिश्ता समझिए। आप में ऊंच और नीच का जो भेदभाव डाल रहा है, उसकी चालाकी समझिए। हाथ ऊपर दिखाएगा, देखो कौवा जा रहा है ऊपर, देखो कौवा गया, हाथ में से रोटी आपका छीन रहा है। समझ रहे हैं ना? इसको लीला हम बोलते हैं। कौन सी लीला है? जनव लीला। तो ऊपर दिखाएगा, देखो देखो ऊपर कौवा आया, हाथ में से पट से रोटी छीन के भाग गया। तुम्हारे आरक्षण आपके कौन छीन रहा है? अगर सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है तो आपकी हकमारी कौन कर रहा है? तो इसलिए कंफ्यूजन दूर कीजिए और जाति नहीं जमात बनाइए, तभी मुक्ति संभव है। जात जात के नेता पहले क्या होता था, अब क्या है? हर जात का एक नेता। बिहार में ज्यादा सबको एमएलए बनने में दिलचस्पी है, संस्थान चलाने में कम दिलचस्पी है। जात जात का एक नेता हो गया कि देखो तुम्हारे जात का नेता बना दिए ना, तो 1 रुपया दिए, 1 रुपया दिए और 99 रुपया ले लिए। एक को नेता बना दिया, वो जय जय कर रहा है, वो एकदम स्कॉर्पियो में घूम रहा है टाइट होके, और आपके बच्चे के लिए स्कूल खत्म, आपका रिजर्वेशन खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो जात जात का जो नेता है उसके चक्कर में मत पड़ो, उससे पूछो, सवाल करना किया कि नहीं विधानसभा में, लोकसभा में सवाल किया कि नहीं। ये चुप्पा विधायक और चुप्पा सांसदों से सवाल पूछो कि जहां हमारे बच्चों की हकमारी हो जा रही है वहां आवाज तुम क्यों नहीं उठाते? क्यों हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जंतर मंतर पर देश के हर भाग में जाके बोलते हैं? क्योंकि वो सबको खरीद लिया गया है। आपने सवाल, आप जात के नाम पे सुन के खुश हो जाते कि हमारे जात का मंत्री बन गया, ब्लू पीली नीली गाड़ी में चल रहा है। तो उससे आपका पेट भरा क्या? बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिली क्या? नहीं मिली। इसलिए जो जात जात का खेला है उसको बंद कीजिए और जमात की ओर संतोष और इनकी टीम ट्रस्ट है ना, एजुकेशन फॉर चेंज, और एक चेहरे नहीं दिखने चाहिए, एक चेहरे नहीं दिखने चाहिए। इनकी टीम को उसमें हर समुदाय के लोग, एक्टिविस्ट लोग रहे, आप सब 2-2 रुपया 10-10 रुपया इनके ट्रस्ट में डोनेट कीजिए, क्योंकि अभी बना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और इसके बनने के साथ ही इसको साजिश भी होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने आते आते पूछा है किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सब लीला हम जानते हैं, है ना, कि अगर अपने सीए नहीं हुए, अपने इकोनॉमिस्ट नहीं हुए, अर्थशास्त्री नहीं हुए तो खीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाओगे। हीरा चोर इंग्लैंड में मजे करेगा नहीं। तो ये बात समझने के लिए हमारे दोस्तों, मैं आप ही के आसपास का हूं, मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला।
ये समझने के लिए कि सब लोग समझो बात, ये स्कूल किसी व्यक्ति का नहीं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप 10 साल 15 साल चला लो और उसके बाद जैसे सुना था ना भाषण एक, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। किसका भाषण था ये? तुम भी फर्जी मीडिया भी इसीलिए कहते हैं कोई वीडियो ऐसे शेयर मत करो। ये एक बड़े नेता हमारे देश के हैं, राहुल गांधी नहीं बोला था, गुजरात के नेता हैं। इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। तो कितना सोना मिला? अच्छे दिन आ गए, 15 लाख मिले, नौकरी 2 करोड़ मिला। नहीं तो अब जो है, अब कौन भी रहा है? अग्निवीर 4 साल का अब कोर्स करो जाके, 12 लाख रुपया लेना, जय जय करना। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 15-20 साल चला दो, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना हम निकाल के देंगे। अब कैसे पूछो? इसमें से जो टैलेंटेड बच्चा होगा उसको बाबा साहब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ये हमारा सोना है। बोलो, टैलेंटेड बच्चा, नौकरी छोड़ो, नौकरी करना भी मत सिखाओ, सबको पढ़ाओ पहले। नौकरी के चक्कर में हमारा समाज बर्बाद हो गया। सारे हमारे क्रीम, सारे जो देश में अर्थशास्त्री बन सकते थे, इतिहासकार बन सकते थे, इकोनॉमिस्ट बन सकते थे, सारे नौकरी में जाके 60 साल तक इंतजार करते हैं। क्यों डीएसपी साहब, ठीक कर रहा हूं? तो 1 नंबर हमारा सिटीजन जो था वो ब्यूरोक्रेसीज में चला गया, 2nd ग्रेड जॉब में। आज जितना कटिया छाप था वो ज्यादातर नेता बन गया, जाके उधर बैठता। कटिया छाप समझ गए? सब इशारों में समझाऊंगा आज। सब वहां पहुंच गया, उधर वहां जाके अच्छा काम हुकुम मालिक कुंची पे हाथ उठाना है। हाँ, तो कुछ नहीं, मालिक बोले कि हाथ उठाना है तो हाथ उठाना है, खाली विधानसभा संसद में। न पढ़ने आता है, न बोलने आता है, न लिखने आता है। 4 साल आप लोग जितवा के भेजते हैं 5 साल के लिए। वो एयरपोर्ट पे पहुंचता था 4 साल तो उसका लाइट देखने में, दिल्ली का लाइट देखने में चला जाता है, लाइट बल्ब। अब वहां जैसे पहुंचे एयरपोर्ट से वहां तक, वहां पे कोई हाय बोली कोई बाय बोली, उसी में वो खुश रहता है? तो बोले क्या? क्योंकि हमारे समाज ने लीडर पैदा नहीं किया, नेताओं को आपने सर पे बैठा के रखा, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी की इज्जत नहीं की। यह भी सत्य है। अभी बोलेंगे चलिए आपको टिकट दिलवाते हैं एमएलए का, एमएलसी का, 2 करोड़ का बक्सा लेकर पहुंच जाओगे। आप बोलेंगे 20 लाख जरूर इस सामाजिक काम के लिए, तो पैसा कहां है? अपने स्कॉलर्स, बड़ौदा महाराज राजा थे, पिछड़ी जाति के थे, वो दुनिया भर के स्कॉलर्स बुलाते थे अपने दरबार में, और उसमें से एक स्कॉलर के ऊपर मेरा पीएचडी है, और उसको पैसा भी देते थे, स्पॉन्सर करते थे। बुद्धिजीवी को जो समाज संरक्षण नहीं देता, प्रोटेक्शन नहीं देता, और नेताओं का पिछलग्गू बनता है, उस समाज का भला नहीं हो सकता है। ये समझिए। हमने कहा कि इन बच्चों को जो है कुछ बना देंगे, नौकरी दिलवाएंगे। हम बोले कि अगर बनाओगे, पढ़ाओगे अच्छे से, तो बाबा साहब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का दायित्व मेरा है। हमको अर्थशास्त्री चाहिए, इतिहासकार चाहिए, लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। लीडर चाहिए, लीडर। लीडर का मतलब खाली एमएलए एमपी नहीं होता है। जितना सफेद कुर्ता पजामा वाले भाई लोग हैं समझ लीजिएगा। तो हमें लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अम्बेडकर नामा एक यूट्यूब चैनल है, देखा है आपने? नहीं देखा तो फटफट खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका हमें उसमें पैसा नहीं लगता है, फ्री है, फ्री। अम्बेडकर नामा चैनल ने पिछले 9 महीने में, सुन लीजिएगा, पिछले 9 महीने में एक स्टूडेंट को लंदन भेजा है पढ़ने के लिए, उसको 25 लाख रुपया दिया। एक स्टूडेंट अभी जर्मनी जा रहा है, उसको कितना दिए थे? 16 लाख, 17 लाख रुपए उसको दिया। सुन लीजिए, सुनते जाइए। भोजन माता का नाम सुना है उत्तराखंड में?
जिनके हाथ का बना खाने से ब्राह्मण बच्चों ने मना कर दिया था, दलित महिला थी, उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको करीब 2.5-3 लाख रुपया उसको भी दिया इसी चैनल ने। और कहां से दिया? समाज से ही चंदा करके। और अभी 2 दिन पहले एक बच्ची है जिसका निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया, गरीब बच्ची, दलित समाज की बच्ची है, पैसे नहीं थे, वो पहुंची, अंबेडकर नामा ने 1 दिन के अंदर 4.5 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको दे दिया। अब जाके देख लीजिए 2 दिन पहले का वीडियो। आखिर जहां पे संपत्ति के लिए यह कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये शिक्षा वही पॉलिथीन वाला दूध नहीं, अंग्रेजी मीडियम वाला शिक्षा लिए जब जाके बाबा साहब फूले पेरियार को पढ़े, तब समझ में आया कि यहाँ जो ये सब सेटिंग कर रहा है मिलावटी दे रहा है। इससे ज्ञान नहीं मिलेगा, डिग्री मिलेगा, डिग्री ज्ञान नहीं मिलेगा। सब पता है ना, बिहार यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ता है 3 साल का डिग्री 6 साल में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और भी जाके वो एक लेवी टैक्स भी देता है, लेवी टैक्स 200 रुपया है। मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, वीडियो बनाया मैंने। एग्जाम फीस अलग है, परीक्षा फीस अलग, कई तरह का फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लेवी भी लेता है 200 रुपए। 17 तरह का फीस है। अब पढ़ाई नदारत है, अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है वो भी हम जान रहे हैं। तो साथियों, ये बात इसलिए कहने आया हूं कि मैं इतिहास का छात्र हूं, अम्बेडकर को मैंने बहुत पढ़ा है, सारा नहीं लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है, और पढ़ पढ़ के लोगों को पढ़ाया भी है। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था एजुकेशन के लिए, और जब पहली बार बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनी थी, ये तो इतना बड़ा भवन बना दिए भाई समाज ने। एक कमरे से शुरू हुआ था बंबई में, एक कमरे से। सोलापुर में 2-3 कमरे का हॉस्टल बना था, और गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो जमींदारों से लड़ भी रहे थे, और 1340 पाउंड उससे चंदा भी लिए स्कूल खोलने के लिए। 1340 पाउंड आज के हिसाब से करोड़ों में होगा, ज्यादा मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती। और कितने यूनिवर्सिटी खोले, संस्थान खोले, अखबार निकाले, सब निकाले, लेकिन काबिल लोग नहीं मिले, तो सारे संस्थानों की दुर्दशा हो गई। पढ़ा के यहां से भेज दिए नौकरी करने, तो वो पैसा ही देगा ना। संस्थान चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, संस्थान चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, हमने वो तैयारी नहीं की। इसलिए मैं आया हूं इस कार्यक्रम में, तो आता नहीं मैं, कि संस्थान ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं बनना चाहिए, ये विद्वानों का प्रोडक्शन का सेंटर बनना चाहिए। और इस डिजिटल जमाने में बाबा साहब जितना अखबार निकालते थे, उस जमाने में जितने लोग नहीं पढ़े होंगे उससे ज्यादा उन पढ़ के हम लोगों को सुनवा दिए। टाइम हो गया, हो गया कि जितना बाबा साहब को उस समय नहीं पढ़ा होगा उससे ज्यादा हम सुनवा दिए। एक वीडियो 1 लाख 2 लाख लोग सुनता है। इस सवाल शिक्षा क्या है? शिक्षा ये नहीं कि क से कबूतर, ख से खरगोश। शिक्षा वो है जो बच्चे के मन में सवाल पैदा करने की ललक जगाए, ये है शिक्षा। हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मतलब वी आर नॉट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हम कहीं सिलेबस में लिखा होता है कि ये बीए का सिलेबस पढ़ोगे हिस्ट्री तो ये नौकरी मिलेगी, नहीं लिखा होता है। ये किताब पढ़ोगे तो इतना % मिलेगा, कुंजी की बात नहीं कर रहा मैं। तो सिलेबस टेक्स्ट बुक बनाने का क्या मतलब है? उसका मतलब है बौद्धिक विकास। बाबा साहब जिस शिक्षा की बात कर रहे थे, उस शिक्षा का गलत अर्थ हमारी पीढ़ियों ने लिया है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री और नौकरी, नो। शिक्षा का मतलब है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास और साहस पैदा करे जो चट्टानों से भी टकराने का हौसला दे। ये होता है शिक्षा। नहीं तो बहुत सारे प्रोफेसर भी हैं,
नौकरी कर रहे हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में मकान खरीद लिए हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी किस्त चुकाने में, कार का किस्त और मकान का किस्त। मुंह में से आवाज नहीं निकलेगी, कहीं भाई चांसलर साहब नाराज ना हो जाएं। नाराज हो जाएंगे तो फिर कैसे लड्डू खिलाएंगे। हमें वैसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये भीषण अभी संघर्ष होना है। जितनी संस्थाएं बनाई गई थी, सारे संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। 4 साल का नौकरी ठेका ही नहीं, और क्या है। टीचर भी अब यहां सुना संविदा पे ही आ रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल आ रहा है। तो जिस देश का टीचर 50,000 महीना, कितना है बाबू? 23,000 शुरू है सर, उतना 28,000 और 34,000। तो 23,000, 28,000 और 34,000 का प्रोफेसर जिस देश में पढ़ाएगा, वो कैसे विश्व गुरु बनेगा और किस तरह का स्टूडेंट वो तैयार करेगा, ये भी समझिए। वही नहीं, अब तो कलाकारी है, ये भी हो रहा है कि स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, यहां भी पढ़ा रहे हैं, 3 जगह पढ़ा रहे हैं, तो 3 जगह से ले रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, क्या करे। 28,000 में मुजफ्फरपुर में मकान मिलेगा तो 8-10 हजार का किराए पे मिलेगा, तो खाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि क्या करेगा। तो ये साजिशन, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, इसलिए जमात की बात मैंने की है। व्यवस्था को, जो अत्याचार करने वाली व्यवस्था है, उसको डर जो है ना, मंत्री से संतरी से नहीं लगता है, उसको डर लगता है विचारधारा से और संस्थान से, क्योंकि संस्थान आइडियोलॉग्स बनाते हैं। अगर अभी देख रहे हैं इतने सारे नेता जो है एकदम देशभक्ति कूट रहे हैं पूरा, तो इलेक्शन में नहीं आए हैं, वो सरस्वती शिशु मंदिर में तैयार होते हैं, वहां प्रोडक्ट तैयार होते हैं। 90 साल तैयारी हुई है, आज जो हालात देश में बने हैं। तो इसलिए दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और महंत जी के फैमिली के कुछ लोग होंगे, मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा उनको, और जब भी मौका मिलेगा यहां आएंगे जरूर। और सबसे अपील भी करेंगे कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जितना हो सके सहयोग कीजिए। हम शंभू एक लेवल के बाद इसको विस्तार देंगे, पहले इसको एक शेप लेने दीजिए, और हर रूम का नाम अपने बहुजन नायकों के नाम पर रखिए, क्योंकि जो समाज, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो गुलाम होता है, वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। हर जगह बच्चा आए तो कम से कम फोटो देख के पूछे कि कौन है, उसके नीचे 2 लाइन का स्टेटमेंट उनका जरूर लिख देना। तुम आए थे मेरे घर पे, किसकी मूर्ति लगी हुई थी? बाबा साहब के, उसके नीचे लिखा हुआ था क्या? शिक्षित मानव संगठन ना, हम उसके अलग, हम थोड़ा बाबा साहब के बिगड़े चले हैं। हमने शिक्षित बनो बहुत सुन लिया, हमने लिखा उसमें, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान और स्वाभिमान में जिसमें नहीं है, एक बहादुर आदमी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है आत्मसम्मान और स्वाभिमान। बहुत सारे पेट पलुआ मिल जाएंगे पीएचडी का डिग्री किए हुए, सर कमर तीर कमान बन चुका होगा, और एक निरक्षर आदमी भी स्वाभिमानी हो सकता है। बाबा साहब को पूरा पढ़िए, फुले साहब को पढ़िए, वो पूरा संदेशी उनके जीवन का ये शिक्षित वगैरह तो होते रहता है। समाज भी शिक्षित करता है ना, डिग्री अलग बात है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो मैंने पढ़ा है वही बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। ये स्कूल इस दर्शन को बढ़ाने के संस्थान के रूप में विकसित होना चाहिए, और इसमें यथासंभव जो बन पड़ेगा। मास्टर हूं, मैंने ये जरूर दावा किया और वादा किया है कि जब यहां से आलू तब के निकलेगा तो मैं सोना में कन्वर्ट करूं, विदेश जरूर भेज देंगे। शुक्रिया। जब